अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो पाकिस्तान की दफ़ा नंबर 489 एफ़ है। आम आवाम के लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है और आज का मौजू भी आम आवाम के लिए है। उन तमाम लोगों का के लिए जिनका वास्ता बैंक से पड़ता है, जो बैंक के थ्रू अपना कारोबार करते हैं या बैंक के थ्रू एक दूसरे को पेमेंट करते हैं, जो कैश पे पेमेंट नहीं करते। उन लोगों के लिए ये दफ़ा समझना और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये दफ़ा में पाकिस्तान पीनट कोड की 489 एफ़ के अंदर कानून कहता क्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि यार उसने चेक दिया और वो बाउंस हो गया, उसने मुझे चेक दिया बाउंस हो गया, जब मैंने उसको चेक दिया तो वो बाउंस हो गया। समझने की ज़रूरत यह है, ये दफ़ा में ये बताया गया है कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो उस बाउंस होने में बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है, या जिसको चेक दिया गया है वो क्या कार्रवाई कर सकता है, या पाकिस्तान पीनट कोड की दफ़ा 489 एफ़ के तहत गवर्नमेंट या कानून क्या अमल दरामद करेगा उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने वो चेक दिया है। अब बेसिकली ये दफ़ा जो है वो बदनीयती को ज़ाहिर करती है। जब कोई शख्स बदनीयती को पर किसी दूसरे को चेक देता है, फ़र्ज़ करें एक शख्स है, उसने कहीं कारोबार किया, दूसरे शख्स से कोई माल ख़रीदा, कोई सामान ख़रीद लिया, कोई जो है वो शॉपिंग की, और उस शॉपिंग के अगेंस्ट उसने उसको कैश नहीं दिया बल्कि एक चेक काट के दे दिया। अब फ़र्ज़ करें उसने 25,000 की शॉपिंग की और 25,000 का क्रॉस चेक बनाया और दूसरे साहब को दे दिया कि आप इसको कैश करवा लें और इसकी पेमेंट ले लें। अब होता है क्या है कि उसके अकाउंट में तो 25,000 नहीं था, उसने तो एक फ्रॉड किया, बदनीयती पर का काम किया। जब उसको चेक दिया, दूसरा शख्स जो कि उसका चेक लेके बैंक चला गया। अब बैंक ने जब वो चेक कैश करने गए तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। बैंक ने उसे कह दिया कि आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं हैं। तो जब अकाउंट में पैसे ना हो, किसी शख्स के दिए हुए चेक के अकाउंट में, जो उसका अकाउंट नंबर है जिसके अगेंस्ट पर वो चेक दिया गया है, अगर उसमें पैसे ना हो तो ऐसे चेक को कहते हैं चेक बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस हो गया तो इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, इसके अगेंस्ट एफआईआर कट सकती है। पाकिस्तान पीनट कोड की दफ़ा नंबर 489 एफ़ के तहत पुलिस इस पे एफआईआर काटेगी उस शख्स की मुद्दईयत में जिसको चेक दिया गया था। अब होगा क्या कि वो शख्स गिरफ्तार हो जाएगा। केस जब अदालत में चलेगा तो जज साहब उसे 3 साल की कैद दे सकते हैं। उस शख्स को जिसने बदनीयती पर चेक दिया, उसके अकाउंट में कैश नहीं था, लेकिन उसने चेक दे दिया अपने आप को बचाने के लिए या धोखाधड़ी की दूसरे शख्स को, अब वो 3 साल की उसे सज़ा हो सकती है। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि जो शख्स भी चेक बाउंस होने के अगेंस्ट जेल में जाता है वो 1 या 2 महीने के बाद ज़मानत पे रिहा हो जाता है। अब जिसने वो एफआईआर कटवाई है, जब वो तमाम माशरे में रहने वाले लोग वो तो ये कहते हैं यार क्या कर लिया इसने, इसने एफआईआर कटवा दी, चेक बाउंस हो गया था। लेकिन वो शख्स जो 3 साल की सज़ा पर जेल में गया था वो तो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में बाहर आ गया। तो इस पे हुआ क्या? देखें, एक बात याद रखने की है कि ये जो दफ़ा नंबर 489 एफ है, ये इसके अगेंस्ट नहीं है कि उसने अमाउंट कितनी लिख के दी थी, कि वो अमाउंट कितनी थी, वो पैसे कितने थे। ये तो इसके अगेंस्ट कटी है, एफआईआर इसके अगेंस्ट लॉन्च हुई है। उस शख्स ने बदनीयती पर उसको चेक दिया, उसकी बदनीयती की वजह से, धोखाधड़ी की वजह से एफआईआर लॉन्च हुई और एफआईआर के थ्रू केस चला और केस पे उसे 3 साल की सज़ा हुई जिसमें ज़मानत मिल सकती है। हाँ, अब क्या करना है? अब उसे पैसे चाहिए अपने। तो पैसे हासिल करने के लिए, वो अमाउंट रिकवरी के लिए जिसको चेक दिया गया है, वो शख्स कोर्ट के अंदर सकता है कि वो रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट का एक दावा कर सकता है। ऑर्डर 37 के तहत, 37 नंबर ऑर्डर के तहत वो कोर्ट के अंदर एक दावा कर सकता है जिसके अगेंस्ट वो कह सकता है कि मेरी इतनी अमाउंट इस शख्स पर वाजिबुल अदा है
इस शख्स ने मुझे चेक दिया था, जब बाउंस हो गया मैंने इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी, इसको सज़ा मिल गई। अब इसके पास जो वाजिबुल अदा मेरी अमाउंट है वो इतनी है, लिहाजा मुझे वो रिकवर करवा दी जाए। इस पे अदालत जो है वो बहुत जल्दी कार्रवाई करती है और बहुत जल्दी उस शख्स की जो रिकवरी है, जो अमाउंट है उसको रिकवर करवाती है उस शख्स के से जिसका चेक बाउंस हुआ था। तो 489 जो एफ है वो रिकवरी के लिए नहीं है, वो है बदनीयती की वजह से कि एक शख्स ने बदनीयती पर दूसरे शख्स को चेक दिया, ये जानते समझते हुए कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। ये सिर्फ उसको डील करती है। और जहाँ तक रिकवरी का मामला है, वो सिविल दावा जो है वो दूसरा शख्स जो है उसके अगेंस्ट जो है वो दायर करेगा ऑर्डर 37 के तहत, ताकि उस पर जो वाजिबुल अदा उसकी रकम है वो हासिल कर सके। इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इस दोनों चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत है कि जो 3 साल की सज़ा और साथ उसको जुर्माना हो सकता है, वो तो बदनीयती पे था, और रिकवरी के लिए जो है वो एक और सिविल दावा करेगा ऑर्डर 37 के तहत अदालत के अंदर, ताकि ये मेरी रिकवरी हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कोई नई चीज़ इसमें सीखी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा जो है टॉपिक अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।